अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एमएलओ की दरखास्त पर समाअत कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल दलाइल दिए जाएंगे और फिर सारे मामलात को देखा जाएगा और फैसला जो है कल आ जाएगा। समझ से बालातर है ये बातें कि आज निकाह खां और गवाह की ज़मानत पर क्यों दलाइल पहले दिए गए। हालांकि जिब्रान नासिर साहब डे 1 से जब से जो है वो हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे दिया था एमएलओ पर, और उस वक्त से ही जिब्रान नासिर साहब बार बार बोल रहे थे कि जी एमएलओ पर बहुत ज़रूरी है सबसे पहले दलाइल जो है होना और इसको प्रायोरिटी पे रखा जाए। इसी वजह से उन्होंने मंडे की डेट जो है वो ली थी। लेकिन आज जब मुल्ज़िमान के वकला सामने आते हैं और आके कहते हैं कि जी हमारे पास फ़ाइल नहीं थी, हमारे पास ये नहीं था, ये नहीं पढ़ा मैंने, वो नहीं पढ़ा, ये हो गया वो हो गया, यानी कि वो एमएलओ जो कि इनकी दुखती रग बन चुकी है उस पर ये लोग जो है टाइम बाई कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। जैसे ही आज सुबह दलाइल शुरू होते हैं, इन्होंने ये कहानी सुनाई मुल्ज़िमान के वकील ने कि जो है वो हम आज दलाइल नहीं देते, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कहानियाँ सुनाई बीच में, अजीब व गरीब किस्म की जो है वो टाइम बाई करने के लिए स्टोरीज़ जो है वो बनाते रहे। लेकिन जिब्रान नासिर साहब ने कह दिया कि जी दलाइल तो आज ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रायोरिटी पे है, ये एमएलओ प्रायोरिटी पे है। तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का अरसा तो पहले गुजर चुका है और बच्ची का आपको पता है कि जब एमएलओ होने लगा था उसको लेकर जा चुका था अस्पताल, पुलिस सर्जन के हवाले कर दिया गया था। उस वक्त जो है इन्होंने हाई कोर्ट से स्टे लिया था। तो अब तक की जो अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि एमएलओ की दरखास्त पर समाअत कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। कल सुबह जो है इस पर दलाइल दिए जाएंगे और मामला जो है समझ नहीं आ रहे इस केस में, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अजीब व गरीब किस्म की हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारा पाकिस्तान की होस्ट नजम ज़हरा, जो कि अंदर ही मौजूद थी, अंदर से बता रही हैं कि कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ, क्या सारे मामला था। अस्सलाम वालेकुम नजम, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छी होंगी। जी नजम, कल सुबह 10 बजे तक के लिए जो है समाअत मुलतवी हो चुकी है, क्या मामला है, क्या हुआ है, आगाह करें। मगवी बच्ची बिनते काज़मी के हवाले से जो है दो दरखास्तों पे आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत होनी थी, जिसमें साढ़े 9 पौने 10 बजे समाअत का आगाज़ हुआ और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने जब दोनों वकला को कहा कि बात करने की इजाज़त दी, तो डिसाइड हुआ कि पहले ज़मानत पे बात कर ली जाए। मगवी बच्ची के जो मुबैना निकाह ख़्वान हैं और गवाह, उन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी, तो उस पर बात हुई। दोनों जानिब के वकला ने जो है भरपूर दलाइल दिए, आर्गूमेंट्स हुए और जिसके बाद तकरीबन 1.5 घंटा समाअत चलने के बाद जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने फ़ैसला महफूज कर लिया। अब वो फ़ैसला कब आएगा, आज शाम तक आता है या कल आता है, क़ब्ल अज़ वक़्त कुछ नहीं कह सकते। एमएलओ की दरख्वास्त भी जो मगवी बच्ची के वालिद हैं मेहदी काज़मी साहब, उन्होंने एमएलओ की दरख्वास्त दी थी, तो उस पर भी आज समाअत होनी थी। लेकिन क्योंकि ज़मानत के हवाले से बहुत देर तक आर्गूमेंट चलते रहे, तो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने जो है वो कल 10 बजे का दोबारा से टाइम दे दिया है। बहुत शुक्रिया जी नजम ज़ाहिरा, हमें आगाह कर रही थी। जो कोर्ट रूम के अंदर से सारे मामला वो आज सुबह से वहीं मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा जो है वो आगाह कर रही हैं हमको। अच्छा जी, आज कमसिन बच्ची के अगवा केस में बहुत ही अहम तरीन डेवलपमेंट का दिन था। अहम तरीन जो है वो समातें होनी थी बच्ची के एमएलओ के हवाले से, जो है वो समात होनी थी, जो कि आज नहीं हुई। कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और आपको ये भी पता है कि निकाह खां और गवाह की ज़मानत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इस पर तकरीबन 1.5 घंटे तक दलाइल दिए गए और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने लाई गई। तो अब इसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। हो सकता है आज फैसला आ जाए, हो सकता है कल सुबह जो है वो फैसला सामने आया जाए। और अब से कुछ देर बाद ट्रायल कोर्ट में भी समाअत होने जा रही है, जहाँ पर बच्ची से मिलने की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी और ज़हीर और शबीर साहब जो हैं उन्होंने, वो बेचारे मज़लूम हैं, मासूम हैं, उनको बिला वजह जो है वो जेल में रखा हुआ है। बेचारों को काम भी करना पड़ रहा है, वहाँ पे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, वहाँ पे टॉयलेट साफ़ करने पड़ रहे हैं। बेचारों की अयाशी की ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जब से केस शुरू हुआ आपको पता है कि वो बेचारे तो प्रोटोकॉल में रह रहे हैं क्योंकि उनकी जान को ख़तरा है। तो वो कराची जब से आए हैं उन्होंने कहा कि जी हमें पुलिस सिक्योरिटी दे, प्रोटोकॉल दे, पुलिस हमें अपनी तहवील में रखे, गिरफ़्तार ना करे और बस हमें जो है प्रोटेक्शन दे। तो पुलिस बेचारी जो है उन मजलूमों के साथ इस हद तक मोहब्बत से रवैया अपनाते हुए नज़र आई है कि जब उनको गिरफ़्तार करना था
तब भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती, उनको हथकड़ियाँ नहीं लगाती, बड़े प्यार से जो है अपने रिश्तेदारों को लेकर जाके पुलिस जो है उनको जेल हुकाम के हवाले कर देती है। वहाँ पर भी बड़े प्रोटोकॉल दिए जा रहा था, बड़े मामला अच्छे अंदाज में डील किए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही हम लोग आवाज़ बुलंद करते हैं कि जी जेल इंतज़ामिया ये क्या कुछ कर रही है, तो फिर जी उनके कान खड़े होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारी जो है नौकरियों पे लाले ना आ जाए, मुसीबत ना पड़ जाए, हम लोग बेचारे अभी बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि पहले सिंध पुलिस मुकम्मल तौर पे बदनाम हो गई है। तो फिर बेचारे 2 दिन से जो है वो बर्तन भी मांज रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, सफाई भी कर रहे हैं, टॉयलेट भी साफ़ कर रहे हैं। तो हम बड़ा इंतज़ार कर रहे हैं कि टॉयलेट साफ़ करते हुए इनकी तस्वीर जो है मंजर-ए-आम पर लाई जाए। अच्छा जी, जिब्रान नासिर साहब आपको पता है इस केस को बहुत अच्छे अंदाज में लेके चल रहे हैं और बड़े ही तगड़े किस्म के दलाइल आज भी उन्होंने अदालत में दिए और उन्होंने जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने रखी जिससे बहुत सारे मामला जो हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए जी, बच्चा कोई भी नहीं है, किसी को जो है वो बच्चा समझने की ज़रूरत नहीं है। सबकी समझ में पाकिस्तान के बच्चे के जहन में जो है हर चीज़ बैठ चुकी है, पता है कि इस केस में क्या कुछ किया जा रहा है। अच्छा जी, जिब्रान नासिर साहब ने जो है बहुत अच्छे अंदाज में दलाइल दिए। उन्होंने कहा ये लोग महज बच्ची के बयानात पर इन्हसार कर रहे हैं। यार देखिए, बड़ी एक छोटी सी बात है, आप लोग भी समझदार हैं, आप लोग भी अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं। अगर एक बच्ची ही माइनर है, ठीक है, पंजाब के कानून के मुताबिक भी वो शादी नहीं कर सकती, वो बालिग नहीं है, सिंध के कानून के मुताबिक भी नहीं कर सकती, तो जब बच्ची ही माइनर है तो उसके बयान की कोई हैसियत नहीं है, उसके बयान की कोई अहमियत ही नहीं है। तो अब आप उल्टा कर लें, सीधा कर लें, जो मर्जी कर लें, बच्ची के बयान की कोई भी अहमियत नहीं है, बात को आप जितना मर्जी घुमाते रहें। तो नासिर साहब ने, जिब्रान नासिर साहब ने जो है यही बताया कि ये लोग महज बच्ची के बयानात पर इन्हसार कर रहे हैं। बताया गया, बच्ची ने ये बताया और अदालत में ये बयान दिया है। उनका कहना है कि जी अली असगर और मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, आपको पता नहीं, ये दोनों निकाह खां और गवाह हैं, ठीक है, बराह रास्त मुलव्वस नहीं है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि जी जिब्रान नासिर एडवोकेट ने इस नौयत के दीगर केसेस के हवाले जात अदालत में पेश करते हुए कहा कि मुल्जिमान का किरदार सोसाइटी के खिलाफ जुर्म है, जमानत के हकदार बिल्कुल भी नहीं है। मरकजी मुल्जिमान के CDR और एतराफ़ जुर्म भी साबित कर चुके हैं कि अगवा के वक्त वो कराची में थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही अंदाज में जिब्रान नासिर साहब कह रहे हैं, निकाह खां और गवाह को ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। अगर इनको ज़मानत नहीं मिल सकती तो डेफिनेटली जो मरकज़ी मुल्ज़िमान है, जो बोगस निकाह का मरकज़ी जो टैलेंट है, जो कि सर झुकाए आता है अपने भाई की आओ भगत करते हुए और सर झुका कर ही चला जाता है, तो वो तो मरकज़ी मुल्ज़िम है, उसको तो ज़मानत किसी भी सूरत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उस पर तो अगवा की दफ़ात भी लगाई गई हैं। और जो दूसरा गवाह है ये भी समझ से बालातर है। एक गवाह 3.5-4 महीने से अंदर है, दूसरा गवाह जो है अयाशी करता घूम रहा है। जिब्रान नासिर साहब यही बात कर रहे हैं कि इनको किसी भी सूरत जो है वो ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। सिंध पुलिस जब मुल्जिमान को गिरफ्तार करने लाहौर गई तो वो भागकर कराची आ गए थे। वकील, मुद्दई, मुकदमा, पुलिस दोनों मुल्जिमान को कराची से गिरफ्तार कर चुकी है। अच्छा जी, ये बात हो रही है निकाह खां और गवाह के हवाले से। अच्छा जी, निकाह खां ने जुर्म को छुपाने के लिए किसी UC में निकाहनामा रजिस्टर नहीं करवाया। जिब्रान नासिर साहब ने बताया, मुल्जिम अली असगर मरकजी मुल्जिम शबीर का करीबी साथी है। मुल्जिम शबीर अगवा के वक्त कराची में मौजूद था। मैं आपको बताती चलूँ कि जो असगर अली है, इससे मेरी बात हुई थी, मैंने इससे बात की थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी बनाया था मैंने, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो वीडियो में शामिल भी की थी। उसने ये बात बोली थी कि हम इनको पुराना जानते हैं। मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ये जो है इस तरह से भगाकर लड़की को लेकर आई हैं, या लड़की जो है कम उम्र है। जब मैंने उससे पूछा कि आपको लड़की कम उम्र लगी, तो उसने कहा जी हाँ जी लग रही थी। तो मैंने उससे ये भी पूछा कि जब उसके वालिदैन नहीं थे तो फिर आपने किस तरह से जो है वो गवाह बन गए? तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पुराने ताल्लुक थे इनके साथ, हमारे पुराने ताल्लुक थे उनके साथ, ये सारे मामला जो है वो सुनाता रहा। जिब्रान नासिर साहब ने कहा कि अगर मुल्जिमान को ज़मानत पर छोड़ा जाता है तो उनकी हौसला अफजाई होगी, केस में फ़र्द जुर्म आयद होना बाकी है। वकील, मुद्दई की जानिब से ये कहा गया। जिब्रान नासिर साहब ने बहुत अच्छे दलाइल दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इससे ये चीज़ साबित होती है कि डेफिनेटली ना निकाह खां और गवाह को ज़मानत मिलनी चाहिए, ना ज़हीर और शबीर को ज़मानत मिलनी चाहिए। MLO इन्होंने कल तक के लिए जो है टाल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, कल में भी कोई ज़्यादा देर नहीं है। दूसरी बात यह है कि अब से कुछ देर बाद अहम तरीन समातें होने जा रही हैं, जहाँ पर मुल्जिमान के ज़मानत के हवाले से जो है समात होगी, उसके बाद बच्ची से मिलने की दरखास्त में समात होगी, बच्ची के 164 के बयान के हवाले से भी समात होने जा रही है। तो लम्हा बलम्हा इंशाल्लाह ताला आपको अपडेट करते रहेंगे।